आज मैं उन बच्चों के बारे में कुछ बातें करूंगा जो बच्चे गांव से चलते हैं शहर की ओर, तो बड़े बड़े सपने लेके चलते हैं। और सिर्फ उनका ही सपना नहीं होता है, साथ में उनके घर वालों का भी कुछ सपना होता है, और साथ में उनके गांव वालों का भी कुछ सपना होता है, और होनी भी चाहिए। क्योंकि घर वाले भी इतने बड़े किए हैं पाल के, तो फिर उनकी भी तो कुछ इच्छा होगी, कोई दुराई नहीं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना ही चाहिए। ओके, जब बच्चा शहर में आ जाता है और रूम रेंट पर ले लेता है, फिर वो कोचिंग ढूंढना स्टार्ट करता है। तो कोचिंग ढूंढने का जो प्रोसेस है ये तो डायरेक्टली पहले वाले बच्चों पर डिपेंड होता है कि भैया जहां मेरे गांव के पहले बच्चे जा रहे होंगे वहीं पर हम भी जाएंगे। चलो ठीक बात है, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि वहां आपके गांव वाले अगर संतुष्ट हैं तो आप भी जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ट्राई के लिए जा सकते हैं। ये सब अच्छी बात है, कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बातें नहीं। लेकिन एक ही बहुत बड़ी बुरी लगती है, जब आप अपना ड्रीम भूल जाते हैं, आप वो सपना भूल जाते हैं जिस सपना को लेकर आप अपने गांव से चले थे, बैग में कुछ किताबें और बोरा में कुछ तकिया चद्दर लेके और कुछ बर्तन लेके। तो फिर आप वो ड्रीम क्यों भूल जाते हैं, वो सपना क्यों भूल जाते हैं जो आप लेकर चले थे, जो आपका सपना था, और कुछ सपना आपके परिवार वालों का भी था। ये सब क्यों भूल जाते हैं? ये सब भूलने का टाइम नहीं है। आप इस कदर भूल जाते हैं, एजुकेशन से आपका संबंध दूर दूर तक खत्म हो जाता है। सिर्फ आप लोग फॉर्मेलिटी निभाते हैं। कोचिंग गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए, और रूम में बैठकर फिर खाना बनाइए और फिर खाइए और सो जाइए। और फिर सोने के बाद अगर उठ गए भैया थोड़ा जल्दी, तो कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, फिर कॉपी उल्टा के देख लेंगे, इधर उधर पलटा के देख लेंगे। और फिर अभी के टाइम में तो एक मोबाइल आ गया है जो कि आपके जीवन का सबसे बड़ा पॉइजन है, जहर है। और फिर आप उसको हाथ में लेते हैं तो घंटों घंटों तक ऐसे 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 करते रहते हैं। आप क्या देख रहे हैं ये कोई कुछ नहीं पता, आपको कोई लक्ष्य नहीं है कुछ देखने के, बस ऐसे 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 खींच रहे हैं। अपना फोटो भर दिन में 10 को खींचते हैं और पोस्ट कर देते। भैया आप हैं कौन, और कोई आपको क्यों लाइक करेगा, कोई आपको क्यों देखेगा? जब आप ब्रांड बनोगे तब ना आपको कोई देखेगा। ऐसे क्यों देखेगा बताऊं? ऐसे क्यों देखेगा? कोई भी आपको क्यों देखेगा? कोई भी आपको क्यों लाइक करेगा? कुछ हैं आप? जब आप कुछ हैं ही नहीं तो फिर आपको क्यों कोई लाइक करे? और फिर आप कौन है, ये कभी अपने आप से पूछे हैं? देखिए, आप जिस मकसद से शहर आते हैं उसको पूरा करने में लगिए ना। आप क्लासरूम में क्वेश्चन नहीं उठा पाते हैं, लेकिन फेसबुक पर बड़ी बड़ी बातें को पोस्ट करते हैं। आप क्लासरूम में क्यों नहीं क्वेश्चन उठाते हैं? उठाइए वहां। हाँ जी। उसके बाद आपको मार्केट का आदत लग जाता है। फिर उसके बाद आप अपने फेस पर केयर करते हैं। चलो ये भी ठीक बात है, नो प्रॉब्लम, जरूरत है। स्मार्ट बन के रहना कोई बुरी बात नहीं है। मैं कह रहा हूं ना कि स्मार्ट बन के रहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा टाइम, पूरा का पूरा थिंक अगर हम स्मार्ट बनने पर ही दे दे तो फिर ये तो बुरी बात है। आदमी आपको क्यों लाइक करेगा? मैं अभी भी पूछ रहा हूं ना। आदमी आपको सिर्फ इसलिए लाइक नहीं करेगा कि आपने फेस वॉश महंगा वाला लगाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप फेस वॉश महंगा लगा ले,
सस्ता लगा ले, क्या फर्क पड़ता है। इस जमीन पर ना फेस मास्क का वैल्यू नहीं है, इस जमीन पर आपकी इंटरनल पावर का वैल्यू है। इस जमीन पर भैया इस शर्ट का कोई वैल्यू नहीं है और इस फेस का भी कोई वैल्यू नहीं है। जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं तब तक ये सारे चीज का कोई वैल्यू नहीं है। आप महंगा शर्ट पहन लोगे, आदमी समझेगा 200-300 का है। आप कमाना स्टार्ट करो, अच्छा खासा पोस्ट पर रहो। अगर आप 200 का टी शर्ट खरीदोगे और पहन के चलोगे तो आदमी उससे 2000 समझेगा, कुछ आदमी उसे 2 लाख समझेगा। तो एक जैकेट आपको पहनना भैया, वो जैकेट आपका है सफलता का। आप सफलता का जैकेट पहन लो, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली 1 रुपये का चीज लाख रुपया कहलाने लगेगा, ठीक है ना। सो आप अपने ड्रीम को मत भूलो। अगर आज अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं, अगर आप आज अपने परिवार के साथ धोखा कर रहे हैं, तो कल यह नौबत आपको भी देखना पड़ेगा। आपका भी बच्चा होगा, वो भी इसी कदर करेगा और फिर उस दिन आपको यहां दर्द होगा कि मैं पूरे दिन कमाता हूं और मेरा बेटा उड़ाता। आज जो आप करोगे उसका फल आपको कल मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्योंकि अगर हम आम का पेड़ लगाएंगे तो भैया उसमें नींबू नहीं फरने वाला है। अगर हम कुकर में चावल देंगे तो भैया 2 सीटी के बाद दाल नहीं निकलने वाला है। आज आप ईमानदारी पूर्वक जो करने के लिए आए हैं उसको कीजिए, हर हालत में कीजिए। वो आपका है, अपने लिए आप कर रहे हैं, किसी के लिए नहीं कर रहे हैं। केयर नाउ। ये मेरी अपनी कुछ विचार थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे ही विचार पर आप लोग 100% उतर जाओ, नो, कि मेरी कभी सोच नहीं है। ओके, नमस्कार।